ठीक है, अगला इलस्ट्रेशन है तुम्हारे पास 17। ठीक है, बोला जा रहा है एक बीम ऑफ लाइट है जो कि कन्वर्ज कर रही है टुवर्ड्स अ पॉइंट ओ। जाहिर सी बात है ओ इज़ ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है क्योंकि लाइट रेज आर नॉट एक्चुअली इंटरसेक्टिंग, लाइट रेज आर नॉट एक्चुअली कमिंग आउट ऑफ दिस पॉइंट। ठीक है क्या, दे आर अपेयरिंग टू कन्वर्ज, है ना। इंसिडेंट रेज का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वही ऑब्जेक्ट है। ये सब तो खैर बहुत बचकानी सी बातें हैं, ये सब बचकानी इन द सेंस कि छोटे क्लासेस में ये सारी चीज़ें ऑलरेडी बहुत अच्छे से डिस्कस हो चुकी है। बिहाइंड अ कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ, ये भाई मेरे को देकर इसने बड़ा अच्छा काम किया, फोकल लेंथ दे दी है मुझे। ठीक, अच्छा, फाइंड द नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज। ठीक, इफ द पॉइंट ओ इज़, चलो कम से कम 10वीं के स्तर से ऊपर का स्तर का सवाल है ये, इसीलिए है तो बहुत ही आसान, क्योंकि यहाँ पर कन्वेक्स मिरर दिया हुआ है और 10वीं तक जो कि हम लोग ऑब्जेक्ट को हमेशा रियल साइड पर रखते थे, है ना, इस बार द ऑब्जेक्ट इज ऑन वर्चुअल साइड ऑफ मिरर। ठीक, वर्चुअल साइड ऑफ कन्वेक्स मिरर, है कि नहीं बात। अच्छा, तो ये बात है, बड़ी अच्छी बात है। कम से कम 10वीं से ऊपर तो उठे। 10वीं में तुम याद करो, कभी भी हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को वर्चुअल साइड पर रखा ही नहीं, कभी भी नहीं। कनकेव मिरर पर तो क्या ही रखते, है ना। कनकेव मिरर पर तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि वर्चुअल साइड पर रखें, वहाँ तो पॉसिबल नहीं है। ठीक, अच्छा, और है ना, कहाँ है पॉसिबल, बताओ मेरे को। ये जैसे कनकेव मिरर है यहाँ PFC, वर्चुअल ऑब्जेक्ट इज़ नॉट पॉसिबल कि पॉसिबल है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट इज़ पॉसिबल। अरे यार क्या बोल गया मैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट इज़ पॉसिबल यहाँ पर अगर तुम रखोगे, है ना, वर्चुअल ऑब्जेक्ट अगर रखोगे तो ये एनलार्ज होके मिलेगा तुमको, ये ऐसा, लेकिन ये सॉरी डिमिनिश होके मिलेगा यहाँ पर, ये ऐसा है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट इज़ पॉसिबल इन केस ऑफ कनकेव मिरर। ठीक है क्या, तो थोड़ा जल्दबाजी में कभी कभार मुंह से कुछ निकल जाता है। खैर, तो हम लोगों ने लेकिन कभी भी कनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट को कभी भी बिहाइंड द मिरर नहीं रखा, और बिहाइंड द मिरर बेसिकली हम लोगों ने कभी ऑब्जेक्ट को रखा ही नहीं, है ना। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है, बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल स्पेस में जो ऑब्जेक्ट रहेगा, जब ऑब्जेक्ट रहेगा तभी अपन कहेंगे कि भाई वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो खैर बोल बच्चन से आगे बढ़ते हैं, फटाफट काम पे लगते हैं। तो बोला जा रहा है कि 10 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर अपन ने रखा है ऑब्जेक्ट को फर्स्ट केस में। ठीक, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट की जो दूरी है दैट इज़ 10 सेंटीमीटर्स, है ना। और फोकल लेंथ मुझे देकर रखा है, फोकल लेंथ दिया है कितना, 15 20 प्लस 20 ऐसा। तो F हो जाता है मेरे पास +20 और U हो जाता है मेरे पास -10। अब इन दो डेटा के साथ अपने पास V की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो, UF/U - F। तो इससे V की वैल्यू तो आती है UF/U - F। तो ये हो जाता है -10 20 -30, तो ये तो हटा लो, ये 3 हो जाएगा, 20/3 यानी 6.67। एक सेकंड, ये पॉजिटिव 6.67 ठीक आ रहा है क्या, तो कुछ गड़बड़ लग रही है यार। इमेज तो रियल आनी चाहिए ना, 10 सेंटीमीटर फोकस के तो इस तरफ है ये, है तो ये कैसा गेम बच गया अपना। तो फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। अरे यार बिहाइंड द मिरर का मतलब ये हुआ ना यार, क्या गधे के समान हरकत की है मैंने। ठीक है, तो U विल बी +10। ठीक, तो ये चीज़ हो जाती है, देखो, और मेरे को पता कैसे चला, क्योंकि मेरे रे डायग्राम्स अच्छे हैं। ठीक, तो 10 20/-10, तो ये चीज़ जाती है -20। देखो ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर है, तुमको तो ये पता होना चाहिए कि लेट्स से ये हो गया रीजन 1, ये हो गया रीजन 2। तो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो इमेज यहाँ पर आएगी, है ना, मतलब रियल बनने वाली है।
ठीक, रीजन 2 इज़ ये फोकस के पहले वाला काम, ये पोल है मेरे पास, ठीक है ना बात। अच्छा, तो इसलिए मेरे को पता था कि इमेज तो रियल बन रही है। तो v इक्वल्स टू -20 का मतलब इमेज इज रियल एंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है, एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल, ठीक है बात। अच्छा, अभी और क्या निकाल सकते हैं अपन, अपने से पूछा गया है, नेचर भी पूछा है, तो नेचर तो ये हो जाता है, m निकालना पड़ेगा इसके लिए अपने को, -v/u दैट विल बी माइनस ऑफ -20 अपॉन u था मेरे पास 10 सेंटीमीटर। अच्छा, तो ये हो जाएगा 2, ठीक। अच्छा, तो इमेज इज रियल, ठीक है, इरेक्ट रहेगा क्योंकि ये मैग्नीफिकेशन हैज़ कम आउट टू बी पॉजिटिव। और यहाँ पर तुम देख सकते हो, तुम लोगों के लोअर क्लासेस में जो एक बहुत बड़ा हम लोगों का एक हथियार हुआ करता था कि हम कभी अगर पॉजिटिव आ गया तो उसमें हमेशा हम लोग इमेज को वर्चुअल मान लेते थे, ठीक है। बी कॉशियस, बी केयरफुल दैट m positive does not always imply virtual image, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक इंसान जब 12वीं में एग्ज़ाम देने बैठता है ना, तो उसका माइंडसेट 10वीं क्लास के स्टूडेंट से ज़्यादा का नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो सिलेबस ही पूरा नहीं कर पाते, और बहुत सारे लोग सिलेबस इतना वास्ट है कि सब में अगर तुम डेप्थ बनाने अगर जाओगे तो 5 साल भी कम है, मैं बता रहा हूँ तुमको। तो तुम पढ़ाई कैसी करते हो, कभी भी पूरा तो कर नहीं पाओगे, इस बात का ध्यान रखना क्योंकि पूरा जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। तो तुम अपनी रेंज क्या सेट करते हो, उसके अकॉर्डिंग किस तरह से तुम एग्ज़ाम में बैठते हो, ये मायने रखता है। पूरा तो कभी वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी है कि इस पर एक इंसान 10 साल भी चाहे तो पढ़ाई कर सकता है। ये 2 साल के जो टॉपिक्स हैं, इस पर एक इंसान अगर कमांड बनाने अगर अंदर ही गहराई तक अगर घुसेगा तो वो 2 साल तो मतलब कुछ नहीं है, 10 साल भी कम है, मैं बता रहा हूँ, ठीक। तो उसमें तुम अपनी रेंज क्या सेट करते हो, उसके हिसाब से क्या तैयारी करते हो अपनी, वो मायने रखता है। एनीवेज, इधर उधर की बातों से दूर हटते हुए यहाँ देखो, छोटी क्लासेस में अपने साथ क्या रहता है, m पॉजिटिव आया तो थोड़ा से अपन वर्चुअल इरेक्ट लगा देते हैं। देखो अभी रियल इरेक्ट आ रहा है, तो m एक्चुअल में h2/h1 है, m पॉजिटिव, इस पर थोड़ी सी बातचीत कर ली जाए। m इज़ व्हाट, h2/h1 है ना। इफ़ अब देखो h2 इज़ ऑलवेज, ये डिस्कशन थोड़ा सा देख लेते हैं अपन, है ना। यहाँ h1 इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक, h1 मेरे पास पॉजिटिव है। अच्छा, तो ऑब्जेक्ट इसका मतलब मैंने क्या सा रखा है, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। देखो एक्चुअल में इरेक्ट का मतलब ये होता है कि अगर ऑब्जेक्ट ऊपर है प्रिंसिपल एक्सिस के तो इमेज भी ऊपर होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, और अगर ऑब्जेक्ट अगर नीचे है प्रिंसिपल एक्सिस के, फिर तब इरेक्ट का मतलब क्या होगा, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस नहीं, तब इरेक्ट का मतलब होगा बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस ओनली, समझे। तो इसमें ये सब ना लिखते हुए कायदे से तुमको ऐसा लिखना चाहिए, इफ़ m इज़ पॉजिटिव, इसका मतलब हुआ h1 h2 ऑफ सेम साइन, that is if object and image, ऐसा लिखना चाहिए उसे तुम्हें, lie on the same side of principal axis, ठीक है, ऐसा लिखना चाहिए, ठीक। दिस इज एक्चुअली व्हाट इज मेंट बाय पॉजिटिव वैल्यू ऑफ मैग्नीफिकेशन, है ना, ये मतलब होता है पॉजिटिव मैग्नीफिकेशन से। सिमिलरली नेगेटिव मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या है, h1 h2 आर ऑफ अपोजिट साइन,
इसका मतलब हुआ ऑब्जेक्ट एंड इमेज lie on opposite sides of principal axis। ठीक है, समझ रहे हो बात? तो अगर m नेगेटिव है इसका मतलब ऑब्जेक्ट एंड इमेज लाई ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, अगर m पॉजिटिव है इसका मतलब ऑब्जेक्ट एंड इमेज लाई ऑन द सेम साइड ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। ध्यान रखोगे इस बात का। तो ये बात है। तो इस चीज़ को हम लोग कहते हैं इरेक्ट। तो इरेक्ट का मतलब ये नहीं होता है हमेशा कि अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, ध्यान रखना। इसको अपन कहते हैं इन्वर्टेड, ऐसा है ना, ये हो गया भाई इन्वर्टेड। ठीक, इरेक्ट डज नॉट मीन, है ना, डज नॉट मीन अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। कुछ लोगों को क्योंकि ये कन्फ्यूजन रहता है ना, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, ये ध्यान में रखना भाई अपने को। ठीक बात, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एंड दिस डज नॉट मीन बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये धारणा हमारे मन में कहाँ से बनती है? क्योंकि अपन छोटी क्लासेस में हमेशा ऑब्जेक्ट को कैसा रखते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखते हैं। तो जब भी इन्वर्टेड इमेज आती है तो वो साला प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे घुस जाती है। ठीक, तो इसीलिए ये धारणा बनी रहती है अपनी, है ना। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, इस सवाल में देखो m अगर +2 आया है इसका मतलब क्या है? इरेक्ट। और रियल इमेज बन रही है तो कहाँ बन रही है तो अपने पता ही है। अच्छा, अभी +2 है, m का मतलब +2 का मतलब क्या होगा? उसका मतलब हो जाएगा अपने पास, यहाँ देखो, नाउ कमिंग बैक टू द प्रॉब्लम, m equals +2 implies मैग्नीफाइड, है ना। क्यों? क्योंकि भाई ऐसा सिनेरियो है h2/h1 इज़ ग्रेटर देन 2। ठीक है, इज़ ग्रेटर देन 1, सॉरी क्या लिख दिया है, इज़ ग्रेटर देन 1, इज़ ग्रेटर देन 1। और दूसरी क्या बात है अहम ज़रूरी, दूसरी बात है कि पॉजिटिव है, इरेक्ट, है ना। क्यों ऐसा लिखा है इरेक्ट मैंने? क्योंकि m पॉजिटिव है। ये सब देखो छोटे छोटे कंसेप्ट से कितने अच्छे से बन रहा है कि नहीं। अच्छा, तो देयरफॉर फाइनल आंसर विल बी इमेज इज रियल, इरेक्ट, मैग्नीफाइड, है ना। और कहाँ पर, ये तो मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ, एट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। ठीक, इसका मतलब मामला कैसा है, कुछ यूँ ऐसा। तो ये जा रहा है तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट और ये हो गया इमेज ऐसा। ये दिस इज़ 20 सेंटीमीटर, दिस इज़ 10 सेंटीमीटर। ठीक, ये तुम्हारे पास फोकस है, फोकस इज, फोकल लेंथ इज 15 सेंटीमीटर। 15 है कि 20 है मेरे ख्याल में, कहाँ गए बे, कहाँ है फोकल लेंथ, 20 है। ठीक है, जब बात, ठीक है, तो ये सिनेरियो हो रहा है। अच्छा, तब क्या होगा अगर हम लोगों ने, ये सीन तो हो जाता है ना, जब 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर ऑब्जेक्ट को रखा है, बहुत अच्छी बात है। कन्वेक्स मिरर के साथ देखो ये इलस्ट्रेशन खेल के किस तरह दिखा रहा है ना। ऑब्जेक्ट को इस बार इसने कहाँ फेंका, 30 सेंटीमीटर पर बिहाइंड द मिरर, बहुत अच्छा। अरे यार, कन्वेक्स मिरर बनाना था, साले कनकेव बना के बैठ गया हूँ। ठीक है, ऐसा। ठीक, तो अभी बी सब पार्ट में 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर,
तो ये हो गया 20 सेंटीमीटर, ये हो गया 40 सेंटीमीटर। तो अपने को ऑब्जेक्ट रखा है अभी अपन ने यहाँ, तो इमेज कहाँ पर बनेगी, बिटवीन एफ एंड सी, तो बियॉन्ड सी ऐसा, ठीक। तो रियल सॉरी वर्चुअल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, देख रहे हो क्या। ठीक है बात, वर्चुअल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, ये होगा तुम्हारे इमेज का टाइप, समझ गए बात। अच्छा, तो अब यहाँ u हो जाता है मेरे पास कितना भाई, u है मेरे पास 30 सेंटीमीटर, है कि नहीं, और फोकल लेंथ है अपने पास 20 सेंटीमीटर, ठीक। तो सॉल्विंग फॉर इमेज डिस्टेंस, मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ये हो गया 30, f हो जाता है अपने पास 20, है ना। तो v के लिए अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाता है मेरे पास u f, है ना, अपॉन u माइनस f, ठीक। तो ये चीज़ देखो आती है 30 20 बाय 10, तो दैट इज़ कमिंग आउट टू बी 30। तो बहुत अच्छी बात है, 30 पर आ रहा है, अरे u भी 30 v भी 30, ऐसा कैसे हो गया, 30 20 अपॉन 10, तो ये 2 होगा तो 60 आएगा, सॉरी, ठीक है, ये 60 हो जाता है अपने पास। तो इसका मतलब सिनेरियो कुछ ऐसा है, ये +60 है, मैग्नीफिकेशन वगैरह निकाल लेते हैं, -v/u, दैट इज़ कमिंग आउट टू बी 60/u, u कितना हो गया 30, तो ये चीज़ आ जाती है -2, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स व्हाट, इन्वर्जन, है ना, इन्वर्टेड इमेज, ठीक। 2 इंडिकेट्स व्हाट, 2 इंडिकेट्स मॉडुलस m इज़ ग्रेटर देन 1, इसका मतलब मैग्नीफाइड, ठीक, ये बात मैग्नीफाइड। अच्छा, तो देयरफॉर फाइनल इमेज इज वर्चुअल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज at 60 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, ठीक। तो देखो यहाँ मैंने नेचर बता दिया है, ठीक, मैंने बता दिया है कि वो इमेज कहाँ पर बन रही है, ठीक है, दोनों बातें मैंने बता दी है। तो ये वाला सीन भी पूरा सॉल्व हो गया, ये भी हो जाता है पूरा सॉल्व, और ये भी नीचे वाला भी हो गया, ठीक है, दोनों केसेस सॉल्व कर लिए मैंने बखूबी, ठीक है। तो कन्वेक्स मिरर के साथ हम लोगों ने, तुम याद करोगे अगर, सिर्फ रियल साइड पर रख कर ही काम किया था 10वीं तक, और उसके बाद अभी यहाँ पर तुम देख सकते हो किस प्रकार से, है ना, ऑब्जेक्ट हैज़ बीन केप्ट ऑन द वर्चुअल साइड, और इनफैक्ट एक नहीं 2 बार, है ना, इन दोनों केसेस में ऑब्जेक्ट इज़ ऑन वर्चुअल साइड। ठीक, एक बार इमेज रियल बन रही है और एक बार इमेज वर्चुअल बन रही है, ठीक है।